दो चीजों का जबरदस्त यदि आनंद लेना है, दो चीजों का यदि जबरदस्त आनंद लेना है तो वो आनंद केवल बचपन में मिल सकता है। एक है भजन का और दूसरा है भोजन का। भजन का आनंद भी बचपन में मिलता है। सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, बच्चे घर पे कहकर चले गए, मम्मी अभी आ रहा हूं। कहां जा रहा है? सुंदरकांड में। कहां जा रहा है? कीर्तन में। गजानन महाराज का कीर्तन हो रहा है, धुनी वाले दादाजी का कीर्तन हो रहा है, श्री गुलाबराव जी का कीर्तन हो रहा है। कहां जा रहा है? बस अभी आ रहा हूं। दो चीजों का आनंद, जबरदस्त आनंद बचपन में मिल सकता है। एक भोजन का आनंद, दूसरा भजन का आनंद। भोजन का आनंद भी बचपन में जो होता है, कुछ भी मिल जाए खाओ, और खाया पच भी गए, फिर खाया फिर पच गया। दो चीजों का आनंद बचपन में मिलता है, और वो है भजन का आनंद और भोजन का आनंद। ये बचपन में नहीं मिलता, ये बचपन में मिलता है। चाउमीन अच्छी लग रही है, बगर अच्छा लग रहा है, भेलपुरी अच्छी लग रही है, बड़ा पाव अच्छा लग रहा है, और जैसे 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 उम्र बढ़ती चली गई, बचपन से 55 में पहुंच गए, 55 के हो गए, और बचपन से जैसी 55 में पहुंचे, 4 बड़ा पाव डट के खा लिया तो बीपी ऊंचा नीचा हो गया। अब बचपन में बड़ा पाव खा रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था, पर 55 में बड़ा पाव खाओगे तो तकलीफ तो होगी। बचपन में बड़ा पाव खाया तो कुछ पेट में भी तकलीफ नहीं हुई, पर 55 में 55 की आयु में अगर बड़ा पाव खाया तो पेट पकड़ के कथा में भी मन नहीं लगेगा है? तो भजन का और भोजन का, दोनों का आनंद बचपन में, दोनों का। भजन का आनंद भी बचपन में और भोजन का आनंद भी बचपन में। 55 की जब अवस्था आती है तो भोजन में भी रुचि नहीं रह पाती, और भजन में जबरदस्त मजा की जगह जबरदस्ती लगना पड़ता। भगवान से कुछ मांग लूंगा, भगवान कुछ दे देगा। तो जितने भी भुसावल की मेरी जीजियां बैठी हुई हैं, भुसावल के मेरे जितने भी जीजा जी बैठे हुए हैं, जितने बेटी बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हुए हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं मेरे, उन सबसे निवेदन है, यदि आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, कोई तुमसे पूछे कि कथा सुनने आए हो, मना कर देना। हम तो फोन का जैसे बुत होता है, पुराने समय में घर घर फोन नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, तो फोन वाले की दुकान पर फोन बुत पर जाकर बात करना पड़ती थी। उसी तरह कोई से मत कहना कि कथा में गए, हम तो फोन बुत पर गए हैं और जाकर बाबा से अपने दिल की बात कर रहे हैं। नंबर लगाया है, उस बाबा से बात कर रहे हैं, उस परमात्मा से बात कर रहे हैं। और शंभु शरणे मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू दुख काटो, दया
यहाँ केवल कथा सुनने के लिए हम नहीं आए, यहाँ हमारे बाबा से हम बात करने के लिए, अपने पिता से बात करने के लिए। इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी, पार्किंग भी बहुत दूर। इधर वालों की पार्किंग का तो हमको नहीं मालूम, पर हम जिधर से आए तो उधर का देखा था, बहुत दूर। सिर पे बोरी, अभी हम देख रहे थे ऐसा माथे पे बोरी रख के और इधर छोरा छोरी रख के और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे बोरी लेके से। मन में आ भी रहा था कि थोड़ा सा पार्किंग अगर नजदीक में हो जाती तो अच्छा है। फिर मन में आया, भोले बाबा मुझे मालूम है तू पैदल क्यों चला रहा है, जरूर इसके तन के जितने भी पाप कर्म होंगे पैदल चला चला कर पसीने में सब निकाल देगा, तब पवित्र कर कर शिव पुराण की कथा में। और पार्किंग पे कुछ लोग हमने देखा, जब वहां पर बैरिकेड पे कार्यकर्ता खड़े थे, पुलिस वाले खड़े थे, तो कुछ लोग अपनी जबरदस्ती भी कर रहे थे, हटो, पहचानते नहीं मेरे को। वो उनकी भाषा में बोल रहे थे, मराठी भाषा में, हमको इतना ध्यान नहीं आता है। वो कुछ कुछ भाषा समझ में आ जाती है पर पूरी पूरी नहीं आती। हटो, तुम हमें पहचानते नहीं हो। उनको देखकर भी आनंद आ रहा था कि बताओ, जरा सी पहचान पार्किंग से अंदर लेकर आ जाती है, तो भोलेनाथ जी से थोड़ी सी पहचान हो जाए तो वैकुंठ का दरवाजा भी अंदर प्रवेश करा, थोड़ी सी